गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा चेस अकेडमी। पिछले वीडियो में हम सब ने जाना था कि चेकमेट क्या होता है। आज जानेंगे कि चेकमेट कितने तरह के होता है और ड्रॉ कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लैडर मेट क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद सपोर्टेड मेट क्या होता है ये जानेंगे। स्मूदर्ड मेट क्या होता है वो जानेंगे। फुल्स मेट क्या होता है ये जानेंगे। स्कॉलर्स मेट, देन स्टील मेट। स्टील मेट एक ड्रॉ पोजीशन होता है लेकिन मेट में आता है तो इसे स्टील मेट कहते हैं। और भी ड्रॉ किस प्रकार से किया जा सकता है वो जानेंगे। उसके बाद ईटीक्यू यानी कि आपका व्यवहार क्या होना चाहिए खेल के प्रति। उसके बाद एक रूल होता है टच एंड मूव रूल और इलीगल लॉस्ट, उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लैडर मेट के बारे में। लैडर मेट उसे कहते हैं जब टू रुक्स पुशिंग द किंग टुवर्ड्स एन एज। जब दो रुक से मेट अप कर रहे होंगे तो उसे लैडर मेट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि किंग को किसी तरफ किसी लास्ट फाइल में या रैंक में आपको ले जाना और चेकमेट करना। किंग को पुश करना किसी आखिरी घर में। जैसे किंग है ब्लैक का, यहाँ पे चेकमेट हो रहा है दो रुक से, तो इसको आखिरी घर में मैं आपको करके दिखा रहा था। जैसे कि लेडर मतलब सीढ़ी की तरह, तो एक पर एक करके उसके घर कम करके और फाइल कम करके चेकमेट करना। जैसे इस रुक से मैंने अभी इसे चेक दिया। उसके बाद किंग का फोर्स मूव है कि वो नीचे जाएगा किंग D7 पे, देन रुख G7, फिर से चेक, एक सीढ़ी एक बाई एक स्टेप बाई एक स्टेप करके उसे मेट किया जा रहा है। फिर वो किंग चलता है किंग E8, देन रुख H8 चेकमेट। ये आपका चेकमेट हो गया। इस तरह के चेकमेट को हम लैडर मेट कहते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं सपोर्टेड मेट। सपोर्टेड मेट कुछ नहीं है, बस किंग के दम पे रुख या क्वीन के हेल्प से चेकमेट करना ही आपका सपोर्टेड मेट होता है। जैसे कि किंग आपका कॉर्नर में आ चुका है, अब इस अपने किंग के दम पे और रुख के साथ चेकमेट कैसे होता है वो जानेंगे। वो आपका सपोर्टेड मेट होता है, सपोर्टेड मेट होता है। जैसे अभी ब्लैक का मान लीजिए मूव है तो ब्लैक चलता है किंग G8, देन वाइट चलता है क्योंकि अभी रुख मर रहा है और रुख को हटा नहीं सकते वरना इसका घर कम जाएगा। अभी इस रुख को यहाँ पे होने से सिर्फ वाइट किंग G8 और किंग H8 पे जा पा रहा है, तो हम किंग को चलेंगे G6 से, इससे रुख भी बच जाएगा और वो फोर्स हो जाएगा। ये दो घर ही चल सकता है तो वो किंग H8 ही चलेगा। देन हम रुख को F8 रख के चेकमेट कर देंगे। चेक पड़ा और चेकमेट हो गया। ऊपर दो घर किंग खा रहा और इधर आपका रुख से मर रहा है दोनों घर, तो ये चेकमेट हो गया। अभी किंग नहीं बच सकता। तो ये किंग के दम पे किसी पीस के साथ चेकमेट करने को ही हम लोग कहते हैं सपोर्टेड मेट। अब जानते हैं स्मूदर्ड मेट क्या होता है। स्मूदर्ड मेट में क्या होता है कि क्वीन इंटू यहाँ पे रुक किया तो फोर्स हो गया कि आपको इसे काटना ही होगा। तो किंग इंटू क्वीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका बिशप इंटू किंग हो जाएगा तो चेकमेट, ये चेक आ रहा। तो रुख इंटू क्वीन करना फोर्समेट हो जाता। तो रुख इंटू क्वीन करने के बाद नाइट से एक सिंपल नाइट F7 पे ये चेकमेट हो रहा है। सिर्फ एक नाइट से चेकमेट हो गया बहुत ही आसानी से। तो इस तरह के मेट को स्मूदर्ड मेट कहते हैं। अब जानते हैं फुल्स मेट क्या होता है। फुल्स मेट ये होता है जो इफ द फास्टेस्ट मेट पॉसिबल फॉर द स्टार्टिंग पोजिशन before any piece are taken, it is called the false mate because only a full would fall into it. फुल्स मेट क्या होता है, जो सबसे पहला मेट हो जाए, बिना कोई पीस, कोई कटा नहीं, कुछ हुआ नहीं, तुरंत चेकमेट हो गया। ये एक मूर्ख मेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तरह का मेट होता नहीं है, बस गलती से ही किया जा सकता है, उसे फुल्स मेट कहते हैं। जैसे मैं प्ले करता हूँ, वाइट चलता है F3, देन ब्लैक चलता है E5, वाइट चलता है G4, पॉन के मूवमेंट के अनुसार G4 चलता है, देन क्वीन H4 होता है और चेकमेट हो जाता है। इस तरह को फुल्स मेट कहते हैं। अभी किंग नहीं बच पाएगा, नहीं बिशप कोई बीच में आ रहा है, नहीं नाइट कोई बीच में आ रहा है, नहीं कोई पॉन बीच में आ रहा है, या मात्र दो मुंह में चेकमेट हो गया। तो ये गलती से ही मेट हो सकता है, ध्यान देकर न खेलें, इसलिए इसको फुल्स मूर्ख मेट कहा जाता है। अगला आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका या स्कॉलर्स मेट। स्कॉलर्स मेट भी कुछ इसी प्रकार का दिखाता हूँ। स्कॉलर्स मेट में क्या होता है, जैसे कि E4 चला वाइट, ब्लैक चला E5, देन हम चले वाइट के तरफ से चला गया बिशप C4, वो चलता है नाइट आपका F6, देन हम चलते हैं क्वीन को H5 पे और उसके बाद वो कुछ और चलता है नाइट C6। वो ब्लैक वाला ध्यान नहीं देता, नाइट से क्वीन जा रहा है पर वो काटता नहीं है कि क्या हो जाएगा, क्वीन अच्छा नहीं चला है वगैरह, और ये चेकमेट आ रहा है। देखते हुए चेकमेट नहीं बजा कर क्वीन से डायरेक्ट काट लेता है, क्वीन इंटू F7, इसको कहते हैं स्कॉलर्स मेट। स्कॉलर्स मेट कुछ खास नहीं, बस खेलने नहीं आ रहा है, बस किसी तरह से मेट लगाया, मेट हो गया तो उसको स्कॉलर्स मेट कहते हैं। कि स्टील मेट क्या होता है। स्टील मेट तो कुछ नहीं है,
हम जीती हुई बाजी को गलती से हार जाते हैं उससे स्टीलमेट कहते हैं। स्टीलमेट में सामने वाले अपोनेंट का जो किंग होता है उसे चलने का कोई जगह नहीं बचता और उसे चेक भी नहीं पड़ता, इसे स्टीलमेट कहते हैं। जैसे क्वीन अभी यहाँ से क्वीन ने G7 पे आके इसे चेकमेट कर सकता है, वाइट इसे चेकमेट कर सकता है, पर जल्दबाजी में ध्यान न रहने के कारण वाइट गलती से क्वीन F7 पे चल देता और ब्लैक का मूव होता है तो ब्लैक कहीं पे चल नहीं सकता, इसको चेक भी नहीं आ रहा, लेकिन किंग यहाँ भी नहीं जा सकता, किंग यहाँ भी नहीं जा सकता और किंग यहाँ भी नहीं जा सकता। तो इस पोजीशन को कहते हैं स्टीलमेट। जो गलती से ड्रॉ होता है उसी को स्टीलमेट कहते हैं। यहाँ पे वाइट चलता तो आराम से क्वीन को G7 पे रख के चेकमेट कर सकता था, लेकिन वो गलती से क्वीन को F7 पे ही रख के इसे स्टीलमेट कर देता, तो इसे स्टीलमेट पोजीशन कहते हैं जो ड्रॉ होता है। और भी ड्रॉ बहुत तरीके से हो सकता है बाय एग्रीमेंट। मान लीजिए कि दोनों को पता होता है कि कुछ हो नहीं सकता, जैसे कि सपोज ये क्वीन ही था, क्वीन को हम यहाँ पे अभी एक सेकेंड, क्वीन को हम मान लीजिए कि क्वीन को हम रख देते हैं क्वीन H7 पे, क्वीन H7 पे रख के आप किंग इंटू क्वीन कर लिए, तब दोनों के पास तो सिंगल किंग ही बचा, तो किसी तरह का इसमें रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। तो एक ये ड्रॉ हो गया। वो एक और ड्रॉ हो सकता है बाय एग्रीमेंट, जिसमें हम दोनों मानते हैं कि ऑफर ड्रॉ करते हैं, हम जैसे वाइट से हम आपको ऑफर ड्रॉ करते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये ऑफर ड्रॉ हो गया एग्रीमेंट के। 3 टाइम्स रिपीटिशन अगर कर देता है तो भी ड्रॉ हो जाता है। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए हम क्वीन को यहाँ से यहाँ किए, क्वीन E7 चले, फिर ये किंग यहाँ पे चला, फिर हम यहाँ पे चले, फिर वो किंग को इधर गया, फिर हम इधर आए, सॉरी किंग को, फिर एक क्वीन को, फिर हम इधर यहाँ आए, फिर ये किंग को इधर आया, किंग G8 पे। तो 3 टाइम्स रिपीटिशन होने पे भी ये ड्रॉ ही कहलाएगा। तो बाय एग्रीमेंट से हो सकता है 3 मूव में, अगर 3 मूव अगर रिपीट होता है तो भी आपका ड्रॉ होता है। और अगर मान लीजिए कि आपका किंग अकेले, अगर हमको क्वीन से चेकमेट करना नहीं आता और 50 मूव तक हम चलते रहे 50 मूव तक अगर हम आपको चेकमेट नहीं कर पाए तो भी ये ड्रॉ ही कहलाएगा। और आपका मान लीजिए एक और ड्रॉ यही हो गया कि क्वीन को हम यहाँ पे रख दिए, किंग इंटू क्वीन काट लिया, कोई सफिशिएंट आपके पास पीस तो है नहीं जिसके कारण आप चेकमेट कर सकते हैं अपोनेंट को, किंग को, तो ये भी एक आपका है जो ड्रॉ ही कहलाता है। तो ड्रॉ इतने प्रकार से हो सकता है। उसके बाद आते हैं ETQ पे। ETQ का मतलब होता है कि व्यवहार। देखिए व्यवहार कैसा होना चाहिए इस खेलते प्रति, बी पोलाइट, विनम्र होना चाहिए, शेक हैंड बिफोर द गेम स्टार्ट्स। आप गेम शुरू करने से पहले आपको शेक हैंड करना, लेट्स स्टार्ट द गेम जो बोलता है आर्बिटर, आपको 1 2 3 करके जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको शेक हैंड करना है गेम स्टार्ट होने से पहले। और हमेशा गेम अच्छा होने के बाद, अच्छा खेलने के बाद, आप कोई भी हारे या जीते आप लोग को थैंक्स कह के फिर से आपको हाथ मिलाकर फिर चले जाना। फिर रोल होता है काफ़ी सारा आपका चेस पीस में, जैसे टच एंड मूव रोल होता है। अगर मान लीजिए स्टार्ट द गेम होता है हैंड से किए, उसके बाद हम मान लीजिए इस पॉन को छुएं तो इस पॉन को हमको चलना फोर्स हो जाएगा, 1 या 2 घर जो मेरी इच्छा हो गई। उसके बाद मान लीजिए अगर वो ब्लैक वाला इस पॉन को छूता है, E7 वाले पॉन को, तो उसे भी 2 घर जो छुइएगा, जो आपको टच कीजिएगा उसी को चलना होगा। इसको टच एंड मूव रूल कहते हैं। अब कहिए कि हम इस रुख को टच कर लेंगे, रुख तो चल नहीं पा रहा, तो रुख नहीं चल पा रहा, आप टच किए तो ये इलीगल काउंट होगा और 3 इलीगल लॉस्ट होता है आपका, 3 इलीगल आपका लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए टच एंड मूव आपको चलना ही होगा। सपोज़ मान लीजिए हम ये मूव चलते हैं और ब्लैक अपना कुछ और नहीं चल गया, ब्लैक वाला जो मेरे पीस को टच कर लेता, सपोज मेरे पीस को टच कर लेता और ये किसी वजह से कट पा रहा, बिना, मान लीजिए वो पीस की इधर रखा हुआ था, उसको एडजस्ट करना था, बट वो टच कर दिया बिना पूछे, तो मे आई एडजस्ट पूछना होता। अगर वो नहीं पूछा, मेरे पीस को टच कर लिया, तो अब इसको काटना ही होगा, अब इच्छा हो या ना हो उसको काटना ही हो। इस तरह का आपका कुछ रूल्स होता है। पहला हो गया टच एंड मूव रूल में आपको जो छूना है एक्सीडेंटली भी होगा तब भी आपको चलना, अगर नहीं चल पा रहे हैं तो इलीगल काउंट होगा, 3 इलीगल लॉस्ट होगा। और आपका उसके बाद अगर सामने वाला अपोनेंट के पीस को अगर आप टच कर देते किसी कारण, किसी तरह से वो कट रहा है, तो आपको उसे काटना ही होगा। इफ़ यू टच पीस दैट पीस कैन लीगली बी कैप्चर, यू मस्ट कैप्चर इट। तो यही हो गया आपका टच एंड मूव रूल और इलीगल रूल। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ।